बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं देवकी नंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में जो सेंटर स्टेज है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, अब पिछड़ा दलित ही सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लोग हैं? नहीं, चूंकि उनकी पॉपुलेशन करीब 80% के आसपास है। अगर आप देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिला लीजिए तो करीब 80% के आसपास लोग होते हैं। आपने 3 फोटो पीछे लगाई हुई है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती की। देखिए, अखिलेश यादव ने कल या आज बोला है कि हम इंडिया ब्लॉक हमारे साथ रहेगा, हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने क्यों इतनी जल्दी बोला? दरअसल है क्या, इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव होने वाला है, इसमें अखिलेश यादव और मायावती महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस। कांग्रेस किधर जाती है, पलड़ा उधर ही पलड़ा भारी होगा। बीजेपी को की लड़ाई उसी से होनी है। 2 एमएलए इनके ये क्या करेंगे? सर 2% वोट की बात मत कीजिए। 2% वोट कहाँ है? 9%। अच्छा, उसमें से भी कई ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत बताए नहीं, पता नहीं कब आलोक अवस्थी के राहुल बताया कि कांग्रेस क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने ये जो बात कही है, ये गुजरात के कंटेस्ट में कही है, ये गुजरात के कंटेस्ट में कही है। वैसे राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट बहुत सारे। अच्छा, आप खुद इतने समय से पत्रकारिता में, आप बताइए कि क्या कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के गद्दार नहीं बैठे हुए हैं? मैं बोलता रहा हूँ बैठे, और कितने हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कितने हैं जो बीजेपी को रोज जाके सूचनाएं देते हैं, बिल्कुल मैं इससे कितने हैं जो सरकार को जाके सजदा करते हैं, सिक्योरिटी लिए हुए हैं, घर सरकारी लिए हैं। बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स को समझिए। मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे को हटाया और फिर वापस लिया, और जिस दिन वापस लिया मायावती ने, उसी दिन ने बीजेपी ने अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली। सेम डे वापस लिए, जिस दिन मायावती ने उसको वापस लिया उसी दिन सिक्योरिटी वापस हो गई। क्यों सिक्योरिटी वापस हुई? नहीं सर, प्लीज हट गई। क्यों उसी दिन हटी? क्यों सिक्योरिटी हटी? दरअसल मायावती का जो पूरा कुनबा है, मतलब जो बीएसपी का है, 2027 के चुनाव को ठीक से लड़ना चाहता है। क्यों? और आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना होगा जो उन्होंने आकर के अमेठी में दिया, अमेठी और रायबरेली में दिया कि मायावती जी से तो हम दोस्ती हाथ में लाना चाहते थे 2024 में ही। ये स्टेटमेंट छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, इस चुनाव में 2027 के जबरदस्ती, अब मैं कहूं मैं आलोक अवस्थी जबरन दोस्ती करना चाहता हूं, ये मेरे से इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आप कहो देखो ब्रजेश मिश्रा से तो कह रहे थे, ये माने नहीं बात, लेकिन जबरदस्ती कैसे किसी से फ्रेंडशिप करो? जो आकाश आनंद है, उनके भतीजे, वो कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे, इसी वजह से मायावती ने निकाला था उनको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम थे क्या? सर मैं फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी से उनके जो ससुर हैं और आकाश आनंद दोनों की मुलाकात हुई थी। ये बात रामजी गौतम ने आकर के मायावती को बताई, और रामजी गौतम ने मायावती को बताई। मायावती भड़क गए उसी दिन। उसी दिन पहले उन्होंने, ये तो सुरेंद्र राजपूत ही कंफर्म कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी से भेंट हुई थी। उसी दिन तो कांग्रेस को लेकर के हमेशा से आकाश आनंद एक पॉजिटिव रहे हैं, और मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ इस तरह का। अब देखिए, बीजेपी का दबाव अभी तक था उन पर। बीजेपी का दबाव 2027 के चुनाव में नहीं होगा मायावती पर, और मायावती एग्रेशन के साथ लड़ेंगी, लेकिन अकेले नहीं लड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसके साथ जाएंगी आप देखिएगा। अब किसके साथ जाएंगी ये सब पता चल जाएगा। ये 3 फोटो आपने लगा रखी है, इसमें से 2 भी एक साथ हो सकते हैं और तीनों भी एक साथ हो सकते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आलोक जी के साथ मिल जाए। नहीं, आलोक जी के साथ तो मायावती नहीं जा सकती हैं। क्यों? मायावती कभी चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकती। बीजेपी के साथ वो सरकार बना सकती हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि धोखा दिया, हो सकता है इसके बाद स्थिति ऐसी बने, पोस्ट पोल अलायंस बने, मायावती मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चुनाव वो इन्हीं 2 के साथ लड़ेंगी, या इनमें से किसी एक के साथ। अकेले नहीं लड़ेंगी? अकेले नहीं लड़ेंगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अकेले वो नहीं लड़ेंगी। वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी, स्वागत आपका।